इस वीडियो में आपको सिलिका जेल से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें पता लगने वाली हैं जो शायद आपने नहीं सुनी हो या फिर आप उनके बारे में नहीं जानते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं सिलिका जेल आखिर होता क्या है। सिलिका जेल एक ऐसा मटेरियल होता है जो अपने अंदर मॉइस्चर को सोख लेता है, इसीलिए इसका जो मेन यूजेज होता है वो सिर्फ मॉइस्चर को सोखने वाला ही होता है। हो सकता है अब आपके मन में सवाल आया हो कि ये मॉइस्चर क्या होता है। तो जो हमारे आसपास का वातावरण होता है उसमें जो हवा होती है, उस हवा के अंदर पानी के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स मिले होते हैं और वो पार्टिकल मिलके ही मॉइस्चर को बनाते हैं। और जो ये मॉइस्चर होता है हमारी जो भी डेली यूज की चीजें होती हैं उसमें बहुत सारे नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसीलिए मॉइस्चर की वजह से होने वाले इन नुकसान से बचने के लिए ही सिलिका जेल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये सिलिका जेल उस मॉइस्चर को आसानी से अपने अंदर सोख लेती है। अब देखते हैं सिलिका जेल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। आपको मुख्य रूप से दो तरह के सिलिका जेल देखने को मिलते हैं। जो एक होता है नॉन इंडिकेटिव सिलिका जेल और दूसरा होता है इंडिकेटिव सिलिका जेल। सबसे पहले आपको बता देते हैं नॉन इंडिकेटिव सिलिका जेल क्या होता है। तो जो नॉन इंडिकेटिव सिलिका जेल होता है वो मॉइस्चर सोखने के बाद अपने कलर में कोई भी बदलाव नहीं करता, यानी वो सिलिका जेल पहले भी वैसा ही रहता है और मॉइस्चर सोखने के बाद भी वैसा ही रहता है। तो इसी वजह से इसको नॉन इंडिकेटिव सिलिका जेल कहा जाता है। इसके उदाहरण की बात करें तो जब भी हम कोई भी नया सामान लेके आते हैं, जैसे हमारे बैग या फिर जूते लेके आते हैं, तो उनके अंदर आपको एक छोटे से पैकेट में कलरलेस छोटे छोटे दाने से दिखाई पड़ेंगे, वो सिलिका जेल ही होता है। हमारे जो भी प्रोडक्ट होते हैं बैग वगैरह, उनके अंदर जो भी हवा होती है उसमें जो भी मॉइस्चर होता है उसको अपने अंदर सोख लेता है ताकि वो हमारे प्रोडक्ट खराब होने से बच जाए। अब दूसरा होता है हमारा इंडिकेटिव सिलिका जेल। अगर हम इंडिकेटिव सिलिका जेल की बात करें तो ये मॉइस्चर सोख लेने के बाद अपने कलर को चेंज कर लेता है। इसकी वजह से हमें आसानी से पता लग जाता है कि जो हमारा सिलिका जेल है वो अभी सही है या फिर खराब हो चुका है। इसके उदाहरण की बात की जाए तो अगर आपने कभी ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर देखा हो तो उसमें ब्रीदर लगा हुआ रहता है और उस ब्रीदर के अंदर इस सिलिका जेल को डाला जाता है। वो सिलिका जेल ब्लू कलर की होती है, लेकिन जब वो मॉइस्चर को अपने अंदर सोख लेती है तो उसका कलर हल्का रेड या फिर हल्का ऑरेंज जैसा हो जाता है। अब जानते हैं सिलिका जेल का जो कलर होता है वो कौन कौन से होते हैं। तो मुख्य रूप से हमें सिलिका जेल के जो कलर होते हैं वो तीन तरह के देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है व्हाइट सिलिका जेल। तो व्हाइट सिलिका जेल जो होती है वो हमने आपको पहले बताया था, वो एक नॉन इंडिकेटिव सिलिका जेल होती है। ये मॉइस्चर सोखने के बाद अपने अंदर कोई भी कलर का बदलाव नहीं करती है। इसका ज्यादातर इस्तेमाल जो है वो गैस इंडस्ट्री के अंदर नेचुरल गैस में से मॉइस्चर को सोखने के लिए किया जाता है। इसके अलावा व्हाइट सिलिका जेल का उपयोग फार्मा कंपनियों में भी किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा ब्लू कलर वाला सिलिका। जो ब्लू कलर वाली ये सिलिका होती है इसको इंडिकेटिव सिलिका जेल कहा जाता है। इस सिलिका जेल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल ट्रांसफार्मर में ब्रीदर के अंदर किया जाता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में जब भी हवा अंदर जाती है तो वो ब्रीदर के अंदर से ही जाती है और ब्रीदर में ये सिलिका जेल डाला जाता है। तो वो हवा इस सिलिका जेल के कांटेक्ट में आती है तो उसमें जो भी मॉइस्चर होता है वो सारा मॉइस्चर इस सिलिका जेल के द्वारा सोख लिया जाता है। ब्लू कलर की सिलिका जेल के अंदर कोबाल्ट क्लोराइड होता है। मॉइस्चर सोखने के बाद ये हल्का हल्का पिंक या ऑरेंज कलर में बदल लेती है, तो हमें पता लग जाता है जो हमारी सिलिका जेल है वो अब काम करने लायक नहीं रही। उसके बाद आता है ऑरेंज कलर का सिलिका। ऑरेंज कलर वाली सिलिका जो होती है ये भी एक इंडिकेटिव सिलिका जेल ही होती है। इस सिलिका जेल का इस्तेमाल इंडिया में बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि इसकी कीमत ब्लू सिलिका जेल के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। इसके अंदर मेथाइल वॉयलेट होता है। ये मॉइस्चर सोखने के बाद धीरे धीरे अपने आप ग्रीन कलर में बदल जाती है। इसके बाद देखते हैं ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल कहाँ उपयोग होती है। तो जैसे हमने पहले बता दिया था, ट्रांसफार्मर में ब्रीदर लगा रहता है, ब्रीदर के अंदर इस सिलिका जेल का इस्तेमाल किया जाता है। अब ब्रीदर क्या है, तो जिस तरीके से हम नाक या फिर मुंह से सांस लेते और छोड़ते हैं तो उसी तरीके से ट्रांसफार्मर में भी यही सिस्टम होता है। वो भी हवा को अपने अंदर सोखता और फिर बाहर छोड़ता है। तो जो ये सारा प्रोसेस होता है वो एक ब्रीदर के द्वारा ही होता है। ट्रांसफार्मर के अंदर जाने वाली हवा ब्रीदर के अंदर से जाती है और ब्रीदर के अंदर सिलिका भरी जाती है, तो हवा में जो भी मॉइस्चर होता है वो सारा इस सिलिका द्वारा सोख लिया जाता है। इसके बाद देखते हैं क्या हम सिलिका जेल को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम सिलिका जेल को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब सिलिका जेल अपने अंदर मॉइस्चर को सोख लेती है तो वो सैचुरेटेड सिलिका जेल कहलाती है। अब हमें इसको वापस से उपयोग करने के लिए रीजेनरेट करना होता है। सिलिका को रीजेनरेट करने के लिए हमें इसको एक सेट तापमान के ऊपर गर्म करना होता है। ऐसा करने के लिए हम किसी चूल्हे या फिर इंडक्शन की मदद ले सकते हैं। इसके लिए हम एक किसी भी बर्तन में सिलिका जेल को डाल के इंडक्शन में या फिर चूल्हे के ऊपर गर्म होने के लिए छोड़ सकते हैं। लेकिन सिलिका जेल को गर्म करते हुए हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना होता है कि जो सिलिका जेल होती है उसको 120 डिग्री से लेके 150 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक ही गर्म करना है, उससे ज्यादा हमें नहीं करना। अगर हम सिलिका जेल को कभी भी 180 डिग्री से ऊपर गर्म कर देते हैं तो जो सिलिका जेल होती है वो अपने मॉइस्चर सोखने की जो प्रॉपर्टी होती है वो खत्म कर देती है। सैचुरेटेड सिलिका जेल को 1 से 2 घंटे गर्म करना होता है, तब जाके ये अपने पुराने फॉर्म में वापस आ जाती है। पुराने फॉर्म में वापस आने के साथ इसका कलर भी पहले जैसा ब्लू हो जाता है। इसके अलावा हम सिलिका जेल को धूप में सुखा के भी रीजनरेट कर सकते हैं, क्योंकि धूप में छोड़ने के बाद धीरे धीरे धूप इसके टेम्परेचर को ज्यादा करेगी और इसके अंदर जो भी मॉइस्चर है वो सारा भाप बन के वापस से हमारी हवा में मिल जाएगा और जो हमारी ये सिलिका
सिलिका है वो रिजनरेट हो जाएगी और वापस इसका कलर पहले जैसा हो जाएगा। इसके बाद हम इसको फिर से अपने ट्रांसफार्मर में या जहाँ पे भी यूज करना वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये थी सिलिका जेल से जुड़ी हुई एक जानकारी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप ट्रांसफार्मर से जुड़ी हुई और जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी राइट वाली और लेफ्ट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।